Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो कल के क्लास में हम देख चुके थे क्या क्या लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसमें आपको क्या क्या बताए थे। हम बताए कि लिविंग वर्ल्ड में लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लिविंग किसको बोलेंगे और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। तो देखिए कल हम क्या क्या पढ़े थे, लिविंग वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, फिर हम पढ़े थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी। ठीक है, कितने स्पीसीज हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन आपको बताए थे। 1.7 टू 1.8 मिलियन मतलब 17 से 18 लाख नॉन स्पीसीज हैं और जो कि डिस्क्राइब्ड हैं। हम बताए थे कि बहुत सारे जो है डिस्क्राइब्ड नहीं हैं जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में अभी भी पाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, कल का लेक्चर हम रिकैप कर रहे हैं। तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक बताया आपको 5, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। इसमें से डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, और नॉट डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा है, तो नॉट डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें क्या बताए थे, एक्सेप्शन था। नॉन लिविंग को भी अगर ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ करते हुए बोला जा सकता है अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम क्या क्या बताए थे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 4 पॉइंट था, 2 नाम होगा, एक क्या बताएगा जीनस, एक क्या बताएगा स्पीसीज। ठीक है, तो जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। उसके बाद हम क्या बताया कि जीनस और स्पीसीज दोनों को लिखने के लिए जीनस का कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट वर्ड, बाकी सब स्पीसीज का हो या जीनस का हो सब स्मॉल होगा। अगर हैंड रिटन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको सेपरेटली अंडरलाइन, और अगर प्रिंटेड करना हो तो इटैलिक में प्रिंटेड करेंगे। क्यों, टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। वेरी गुड। ठीक है, तो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको अंडरलाइन करते हैं या फिर इटैलिक में प्रिंट करते हैं। तो यहां तक आपको हम बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक हायरार्चीज क्या होता है। ठीक है, तो टेक्सा एंड टेक्सोनोमिक हायरार्ची। टेक्सोनोमिक हायरार्ची क्या बताए थे, हायरार्ची क्या होता है, सीढ़ी। ठीक है, क्या बताए थे, स्टेयरकेस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन करने के लिए कितने चीज बताए आपको हम, 4 चीज बताए थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, इतना चीज आपको हम बताए। कैरेक्टर, कोई भी चीज को हमको क्लासिफाई करना है, हमको पता करना है कि ये प्लांट है या ये एनिमल है, तो सबसे पहले क्या कैरेक्टर देखेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अगर कर रहा है तो क्या है, प्लांट है, और अगर नहीं कर रहा है तो एनिमल है। समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद अगर फिर से क्लासिफाई करना हो, ठीक है, उसके और बाकी सारे कैरेक्टर्स देखेंगे। अगर वो प्लांट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को। मैंगो बताइए क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है कि नहीं है, मैंगो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावर से ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और मैंगो क्या है, फ्रूट है। तो अगर फ्रूट बना है तो इससे पहले क्या बना होगा, फ्लावर बना होगा। आइए आगे देखते हैं। करेक्ट, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये डिफिनेशन की बात किए थे। क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी चीज को ग्रुप में आप क्लासिफाई कीजिए। ठीक है, कैसे, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर आपको दिखता है, अगर दिख रहा है उसके हाथ हैं, पैर है, उसके आंख है, नाक है, कान है, जो भी कैरेक्टर आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्या बोलेंगे, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में
क्लासिफाई करते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। तो ये तो था आपका डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए टेक्सा क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। डॉग्स, कैट्स, मेमल्स, वेट, राइस, प्लांट, ये सब क्या है? टेक्सा है। इसके बारे में बोल रहा है आपका एनसीईआरटी कि ये सब क्या है? टेक्सा है। टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। तो आपके पास बहुत सारा टर्म आएगा, एक आएगा कैटेगरी, एक आएगा टेक्सा, कभी लिखा हुआ रहेगा टेक्सोन, कभी लिखा हुआ रहेगा रैंक, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो पहली बात तो टेक्सोन और टेक्सा समझ लीजिए। टेक्सोन क्या है? सिंगुलर है, और टेक्सा क्या है? प्लूरल है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो सर टेक्सोन क्या है, ऐसे बोलेंगे आप, सर टेक्सोन क्या है? सब इसका प्लूरल हो गया ये। टेक्सोन, रैंक और कैटेगरीज में क्या अंतर है इसको समझते हैं। आइए देखिए, ये टेक्सोनोमिक हायरार्ची आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, आपको पहले से पता है। किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। आपको पता है फाइलम किसके लिए होता है? एनिमल के लिए। फाइलम किसके लिए होता है? एनिमल के लिए। और डिवीजन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? प्लांट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब समझिए आप, टेक्सोन हम बताने जा रहे हैं, टेक्सोन और कैटेगरी में क्या अंतर है ये बताने जा रहे हैं। तो टेक्सोन इज साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। क्या बोले हम डेफिनेशन? टेक्सोन इज साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। अब देखिए, जैसे जितना भी डॉग्स देखे आप दुनिया में, वो सब क्या है? एक कैटेगरी में आता है, जो डॉग के कैटेगरी में है। सारा डॉग सेम नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल एक कैटेगरी है डॉग का, एक कैटेगरी है कैट का, एक कैटेगरी है मेमल्स का, ठीक है। तो ये सब क्या है? कैटेगरी। अब उस कैटेगरी के लिए अगर स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, साइंटिफिक टर्म, तो उसको क्या बोलेंगे? टेक्सोन। एक एग्जांपल से समझते हैं, सबसे आसान सा एग्जांपल लिया जाए, कौन सा? होमोसेपियंस। कौन सा एग्जांपल लिया जाए? होमोसेपियंस। आइए देखते हैं, होमोसेपियंस में होमो क्या है? जीनस। होमो क्या है? जीनस। और स्पेसीज क्या है? सेपियंस। होमो क्या है? जीनस, और स्पेसीज क्या है? सेपियंस। अब बताइए, हम जो है होमोसेपियंस, जो ह्यूमन बीइंग है, वो प्लांट है या एनिमल है? क्या है? ये क्या है? एनिमल है। तो ये किस में आएगा? किंगडम एनिमलिया में आएगा। तो इसका किंगडम क्या होगा ये बताइए आप? इसका किंगडम हो जाएगा एनिमलिया। किंगडम हो गया एनिमलिया। फाइलम क्या हो जाएगा? कोर्डाटा। ये चीज आपको आना चाहिए, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। क्लास क्या हो जाएगा? मेमलिया। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली होमिनिडी। अब हम समझा क्या रहे थे आपको? टेक्सोन, और क्या समझा रहे थे? टेक्सोन के साथ साथ कैटेगरी। हम क्या बताया आपको? टेक्सोन इज साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। तो समझिए आप क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। जो फैमिली है, ये फैमिली है कैटेगरी। फैमिली क्या है? कैटेगरी। ये जीनस है, जीनस क्या है? कैटेगरी। स्पीसीज है, ये सब क्या है? कैटेगरी, ठीक है। तो ये सब इंडिविजुअली देखा जाए तो ये सब क्या है? कैटेगरी। किस कैटेगरी में रखेंगे? फैमिली, ठीक है। अब इस फैमिली के लिए हर इंडिविजुअल का अपना अपना फैमिली होगा कि नहीं होगा? ठीक है। जैसे हम होमोसेपियंस है, तो हमारा जो फैमिली है, हमारे फैमिली का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम है, और उसका क्या नाम है? होमोनिडी। फैमिली का क्या नाम है हमारा? होमोनिडी। इसका मतलब ये जो फैमिली, ओवरऑल फैमिली तो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक फैमिली होगा, और उस फैमिली को साइंटिफिक टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। ये साइंटिफिक टर्म अगर पूछा जाएगा कि होमोनिडी क्या है, तो ये टेक्सोन है, लेकिन फैमिली क्या है, तो ये कैटेगरी है। फैमिली क्या है? कैटेगरी है। तो इसी तरह से आप क्या बता सकते हैं? जीनस क्या है? कैटेगरी है। और होमो क्या है? टेक्सोन है। और ये सब अलग अलग रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी आया हुआ है और एनसीईआरटी का लाइन है, टेक्सा रिप्रेजेंट्स कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। क्या सेंटेंस बोले हम? टेक्सा रिप्रेजेंट्स कैटेगरी एट
डिफरेंस लेवल, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये सब क्या है, कैटेगरी है, और ये सब अलग अलग लेवल पे हैं। सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन है, स्पीसीज, सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन है, किंगडम। तो लेवल समझ पा रहे हैं, एट डिफरेंट लेवल्स, ये हो गया लोवेस्ट लेवल, ये क्या हो गया, हाईएस्ट लेवल। अब इसी लेवल को क्या कभी कभी बोल देते हैं हम रैंक, इसी को क्या बोलते हैं, रैंक। इसके लिए आप सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, टेक्सोनोमिक यूनिट एट एनी रैंक, क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिक यूनिट एट एनी रैंक। ये टेक्सोनोमिक यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, और ये सब अलग अलग रैंक पे है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, टेक्सा रिप्रेजेंट्स कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो पहले वो क्या किया था नीट में, एग्जाम में क्या किया था, स्पेस दिया, स्पेस डैश रिप्रेजेंट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल, तो डैश के जगह पे क्या आ जाएगा, टेक्सा, ठीक है। तो अब आपको टेक्सोन क्या है ये समझ में आया, कैटेगरी क्या है ये समझ में आया, रैंक क्या है ये समझ में आया, और लेवल, लोवेस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल, ये समझ में आया, ठीक है, क्लियर है आपको। इसी तरह से आप एक प्लांट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आइए प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। प्लांट में हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किंगडम प्लांटी की बात करें, किंगडम प्लांटे, आपको हम एक एग्जांपल बताए थे, मैंजीफेरा इंडिका, क्या बताए थे, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा क्या है, जीनस, मैंजीफेरा, और इंडिका क्या है हमारा, स्पीसीज, क्लियर है। तो मैंजीफेरा इंडिका। अब बताइए ये प्लांट है कि नहीं है, तो किस किंगडम में आएगा, प्लांटे में आएगा, किंगडम प्लांटे। अब फाइलम वर्ड यूज होता है एनिमल के लिए और डिवीजन वर्ड होता है प्लांट के लिए यूज। तो डिवीजन इसका क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी, इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। एंजियोस्पर्म में दो क्लास होता है, मोनोकोट और डाइकोट, तो इसका क्लास क्या हो जाएगा, डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी, ठीक है। तो क्लास क्या हो गया इसका, डाइकोटिलेडन। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, सेपिंडेल्स, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेपिंडेल्स। इसका फैमिली क्या हो जाएगा, एनाकार्डियेसी, फैमिली एनाकार्डियेसी। तो ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो आप याद रख ही सकते हैं, ठीक है। तो मैंगो क्या है, मैंगो एंजियोस्पर्म डिवीजन का है, और वो क्या है, मोनोकोट है या डाइकोट है, तो ये डाइकोट है, क्लियर है आपको। तो इस तरह से आपको हम क्या क्या समझा दिए, देखिए आपको हम बता दिए टेक्सोन क्या होता है, आपको हम बताए कैटेगरी क्या होता है, आपको क्या बताया हम, लेवल क्या होता है, रैंक क्या होता है, टेक्सोनोमिक हायरार्ची क्या होता है, लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्ची क्या है, स्पीसीज, और हाईएस्ट यूनिट क्या है, किंगडम। अब आपको हम बताए थे कल कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है, और ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहां लिखा हुआ है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे भी आया जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आया जा सकता है, इस तरह से एरो लगा सकते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में आपको इस तरह से एरो लगा हुआ रहेगा तो ये भी सही होगा, ठीक है। अब समझते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, क्वेश्चन पूछता है कि जब आप टेक्सोनोमिक हायरार्ची में, जब आप टेक्सोनोमिक हायरार्ची में नीचे से ऊपर जाते हैं, बिलो से अबव जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है या कम होता है। क्वेश्चन क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, अब बताइए कि अगर हम एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, एनिमल है, और कॉ भी क्या है, एक एनिमल है, और डॉग भी क्या है, एक एनिमल है। तो अगर हमसे किंगडम पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, तीनों का किंगडम एनिमलिया बताएंगे, ठीक है। क्लास पूछेगा तो तीनों का क्लास क्या बताएंगे, मेमलिया बताएंगे, समझ पा रहे हैं। तो तीनों का क्लास मेमलिया हो जाएगा, तीनों का किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमलिया हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे स्पीसीज पूछेगा तो स्पीसीज तीनों का अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्पीसीज तीनों का अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पे स्पीसीज डिफरेंट है। स्पीसीज में कैरेक्टर्स जो होंगे, अगर वो क्वाड्रूपेड्स है तो हम क्या है, बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, वो क्वाड्रूपेड लोकोमोशन शो करता है, 4 पैर पे चलता है, हम 2 पैर पे चलते हैं। तो कैरेक्टर डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक मेमलिया वाला है, मेमोरी ग्लैंड हमारे पास भी, उसके पास भी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहां आया,
स्पीशीज के लेवल पे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कहां बढ़ गया? स्पीशीज के लेवल पे। नंबर ऑफ कैरेक्टर कम कहां था? क्लास या किंगडम के लेवल पे। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? स्पीशीज के लेवल पे कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा और ऊपर जाके कम होता जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? किंगडम में, किंगडम प्लांट एनिमलिया में तो जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब आ गए, लेकिन सब तो सेम नहीं होंगे। जितने भी दुनिया में एनिमल है सारे एनिमल सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पीशीज के लेवल पे अगर होमोसेपियंस कोई दूसरा इंसान, हम इंसान है, कोई दूसरा होमोसेपियंस होगा, तो वो दोनों क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? तो स्पीशीज के लेवल पे सिमिलरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन किंगडम के लेवल पे सिमिलरिटीज क्या होता है? कम होता है। तो कॉमन कैरेक्टर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है। टेक्सोनोमिक हायरार्ची यहाँ पे खत्म होता है। आपको सब कुछ समझा चुके हैं। इसके आगे देखिए हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स। इसके आगे क्या पढ़ेंगे? टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स का क्या काम है? टेक्सोनोमिक एड्स से क्या मिलने वाला है हमको? तो हम क्या करने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन। हम क्या करने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन करना है तो हमको कुछ ना कुछ पहले से नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर नॉलेज नहीं होना चाहिए तब तो सब कर लेगा क्लासिफिकेशन, तो पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज हम कहाँ से लेंगे? ठीक है, तो म्यूजियम जाइए, बोटेनिकल गार्डन जाइए, इस तरह जूलॉजिकल पार्क जाइए, जू में जाइए, तो वहाँ पे अगर आप पहले से देखे रहेंगे कुछ स्पीशीज को, कुछ स्पेसिमेन को, तो उसको देख के आपको आइडिया आएगा कि फलाना प्लांट है, फलाना प्लांट में ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक था, तो ये जो प्लांट है इसमें भी वैसा ही दिख रहा है, तो इसको उस कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो टेक्सोनोमिकल एड्स का पर्पस क्या है हमारा? कि क्लासिफिकेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो टेक्सोनोमिकल एड्स का हमारा क्या क्लासिफिकेशन है? क्या क्या हेल्प करेगा? क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। अब समझना है ये कि कितने तरह के टेक्सोनोमिकल एड्स हैं और कैसे हेल्प करेगा। तो टेक्सोनोमिकल एड्स क्या क्या है? हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, इसके अलावा फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और की, इतने चीज हैं। अब ये सब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है? टेक्सोनोमिकल एड है, पहला बात। दूसरा बात, हर्बेरियम में क्या रखा जाता है? तो हर्बेरियम स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें प्लांट का स्पेसिमेन होगा, इससे एनिमल का कोई आइडिया नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ यही आ गया। ठीक है, एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, और यहीं पे सेंटेंस ही क्या हो गया? गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा था, तो सेंटेंस ही गलत हो गया। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है। स्पेसिमेन देख लिए, स्टोर हाउस देख लिए, करेक्ट कर दिए इसको। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेन का। अब कैसे प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं? जंगल जाइए, कोई नया प्लांट दिखा आपको, उसका पत्ता तोड़ लीजिए, उसका स्टेम तोड़ लीजिए। ठीक है, उसको क्या कीजिए आप? उसको लाइए घर, ड्राइड, प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। एक गत्ता लिए, कार्डबोर्ड लिए, उस कार्डबोर्ड पे क्या किए? उस पत्ते को सुखाए, पत्ते को सुखा के क्या किए? प्रेस करके उसको प्रिजर्व करके शीट्स पे रख दिए। देखिए ये दिख रहा है, अलमीरा टाइप का दिख रहा है। ये स्टोर हाउस है, अलमीरा है। इसमें क्या है कि कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड में क्या है? सबका लीफ है, लीफ है, प्लांट पार्ट्स है। जिस प्लांट का जो पार्ट आप प्रिजर्व कर सकते हैं वो रखा हुआ है। तो एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर लीफ रखा और उस लीफ को ड्राई करके प्रिजर्व करके रख दिया। अब मान के चलिए बहुत दिन तक किताब रखा रहेगा अलमीरा में, तो उसमें फंगस लग जाएगा नहीं लग जाएगा? तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज करते हैं, HgCl2। ठीक है, एक बार इससे भी क्वेश्चन आ गया था, एम्स में आया था, तो उसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड लिखना होता है। तो कुछ लोग क्या किए थे? Hg2Cl2 को टिक कर दिए थे। अब बताइए दोनों में से मर्क्यूरिक क्लोराइड कौन सा है? ये मर्क्यूरिक है, ये मर्क्यूरस है। समझ पा रहे हैं? तो एम्स जानबूझ के जो है बायोकेमिस्ट्री दोनों यूज कर लेता है एम्स में जब क्वेश्चन आता था तो। ठीक है, तो अब नीट में ये भी नहीं आएगा, अब नीट में ये पूछेगा ही नहीं। बस जानकारी के लिए आपको हम बताएं कि प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करेंगे। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड को यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव, ताकि फंगस का ग्रोथ नहीं हो। ये अलमीरा है, इसमें अगर आप कार्डबोर्ड रखेंगे बहुत दिन तक तो मॉइस्चर कारण क्या हो जाएगा? फंगस ग्रोथ हो जाएगा। तो फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज क्या कर रहे हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड का।
ठीक है। तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है। किस चीज का? प्लांट स्पेसिमेन का। उससे क्या मिलेगा हमको? तो हम दुनिया भर का प्लांट का स्पेसिमेन अगर हम हर्बेरियम में इकट्ठा करके रखे हुए हैं तो हम इससे क्या ले सकते हैं? रेफरेंस ले सकते हैं। अगर हमको कोई नया प्लांट मिला तो उस प्लांट को इस स्टोर हाउस में जितना भी हमारे पास स्टॉक है उससे मैच करके देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे हमको क्या फायदा होगा? क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलेगा। इसीलिए तो ये क्या है? टेक्सोनोमिकल एड है। टेक्सोनोमिकल एड क्या करता है? क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। समझ पा रहे हैं? तो ये हर्बेरियम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेन का, और इससे क्या होगा? इससे हमको क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलेगा। अभी जितना टेक्सोनोमिकल एड पढ़ेंगे सबसे हमको क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलेगा। क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलने के लिए ही हम टेक्सोनोमिकल एड का यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन ही यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन में आपसे जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोटेनिकल गार्डन कौन कौन सा है, नाम। एक तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है कीयू इंग्लैंड में। देखिए बोटेनिकल, आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है, इसका नाम पूरा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में एक जगह है कीयू, वहां पे है। ठीक है। इसके अलावा इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा, इंडिया। आपको पता है हावड़ा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। NBRI है। एक और होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। लेकिन यहाँ पे ऐसे इसलिए हम बता दिया आपको क्योंकि 12th के एनसीईआरटी में है और नीट में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे भी पढ़ा हुआ रहेगा, वहाँ पे भी पढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको बार बार रिवाइज होता रहेगा। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है इसके बारे में समझ लें। अगर बोटनी है तो प्लांट होगा कि एनिमल होगा? खुद बताइए। तो बोटेनिकल गार्डन है तो क्या होगा? प्लांट होगा। These are specialized gardens have collection of living plants for reference। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? for reference। अगर आप किसी बोटेनिकल गार्डन में जाते हैं, वहां जो भी प्लांट लगा के रखा गया है वो किसके लिए रखा गया? रेफरेंस के लिए रखा गया है। उससे क्या आप ले सकते हैं? जब क्लासिफिकेशन करना हो आपको तो उस प्लांट का रेफरेंस ले सकते हैं कि देखो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है और इस प्लांट में भी ये है, तो इसका मतलब दोनों सेम कैटेगरी से है। समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के हमको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। उसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं किसका? टेक्सोनोमिकल एड का। और टेक्सोनोमिकल एड में क्या आता है? बोटेनिकल गार्डन आता है। फिर आते हैं प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोथ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। बता ही दिया आपको पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है। एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। इसको समझिए आप। जो भी प्लांट लगाया होगा प्लांट बोटेनिकल गार्डन में, उस पर एक छोटा सा पट्टी लगाया होगा। ठीक है। कार्डबोर्ड का लगा सकते हैं, लकड़ी का लगा सकते हैं, लोहा का लगा सकते हैं, स्टील का, एल्यूमिनियम का, कुछ भी लगाइए। उसमें एक पट्टी लगा होगा, उस पर उसका नाम, उस प्लांट का नाम, लोकल नेम, रीजनल नेम, वहाँ पे वो प्लांट किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पाया जाता है, उसका एक्चुअल हैबिटाट, और उस प्लांट के बारे में जो डिटेल, जो सबसे पहले कौन इसको क्लासीफाई किया वो, और इसका साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम। जैसे मैंगो है तो मैंजीफेरा इंडिका उस पर लिखा हुआ रहेगा। कहाँ कहाँ उस वेराइटी का मैंगो पाया जाता है ये लिखा हुआ रहेगा। मतलब उससे रिलेटेड सारा डिटेल उस बॉक्स पे लिखा हुआ रहेगा बोटेनिकल गार्डन में। तो उससे क्या पता चलेगा हमको? उससे उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा और आगे क्लासिफिकेशन में हमको हेल्प मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए और रेफरेंस पर्पस के लिए ही बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स स्पेसिमेन लगाया जाता है। तो हम बताए हर्बेरियम वो भी था प्लांट के लिए, बताए बोटेनिकल गार्डन ये भी है प्लांट के लिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा म्यूजियम। म्यूजियम में ध्यान दीजिएगा प्लांट और एनिमल दोनों स्पेसिमेन मिलेंगे आपको। ये डिफरेंशिएट करते हुए जा रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि म्यूजियम में सिर्फ प्लांट लिख के छोड़ देगा, फिर हर्बेरियम में आपको प्लांट और एनिमल दोनों लिख देगा, तो आप कंफ्यूज करेंगे, गलत करके आएंगे। ठीक है। तो प्लांट और एनिमल दोनों के कंजर्वेशन के लिए क्या है? म्यूजियम। इसमें क्या करते हैं? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके स्टडी पर्पस के लिए और रेफरेंस पर्पस के लिए उसको कभी दिखाएंगे ना कि ऐसा ऐसा प्लांट होता है, ऐसे प्लांट अगर तुमको जंगल में मिले इससे टॉक्सिन रिलीज होता है, तो उस प्लांट का पत्ता खा मत लेना, अगर खा लोगे तो निकल लोगे। समझ पा रहे हैं? टॉक्सिन उसका रिलीज होगा। तो टॉक्सीजेनिक प्लांट वगैरह सब पहले से दिखाया जाता है।
फिर स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, आप किसी म्यूजियम में जाते हैं, मान चलिए अगर सांप रखा हुआ है जिंदा, तो उसको प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ होगा, अगर मुर्दा है तो भी प्रिजर्वेटिव में रखा होगा, उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखेगा अगर जिंदा है तो समझने वाली बात यह है कि प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स। कोई कंटेनर है, उसमें कोई स्पीसीज होगा, कोई विचित्र किस्म का कीड़ा है, इंसेक्ट है, कोई विचित्र किस्म का जानवर है, तो उसको कंटेनर में रखा, जार में। या फिर अगर कोई प्लांट ही है तो उसको गमला में रखा है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में भी रख सकते हैं उसको सुखा के, ताकि फंगल ग्रोथ ना हो। सूखा हुआ रहेगा तो मॉइस्चर नहीं होगा, तो फंगल ग्रोथ नहीं होगा। इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करते हैं? पहले इंसेक्ट को मारिए, किलिंग, कलेक्ट कीजिए, उसको मारिए, किलिंग एंड पिनिंग, उसको पिन करके रख दीजिए। एक कोई लीजिए, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड लिया, उस पर इंसेक्ट रखा और पिन कर दिया, नेल से पिन करके उसको प्रिजर्व करके रख दिया। तो ऐसे करके वहाँ पे स्पेसिमेन लगाया जाता है म्यूजियम में। तो आपको हम क्या क्या बताया, आपको हर्बेरियम, हर्बेरियम के बाद क्या बताया, बोटेनिकल गार्डन, और फिर आप क्या बता रहे हैं, म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम भी हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, जूलॉजिकल पार्क्स। तो जू में जानते हैं चिड़ियाघर में क्या होता है, एनिमल की प्लांट। खुद बताइए, जू से क्या पता चल रहा है, जू से पता चल रहा है एनिमल। आपको हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि जो भी टेक्सोनोमिकल एड है उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो प्लांट के लिए है कि एनिमल के लिए है कि दोनों के लिए है। ठीक है, जू मतलब क्या होता है, एनिमल। तो जू ऐसा प्लेस है जहां पे वाइल्ड एनिमल को, वैसे तो जंगल में अगर वाइल्ड एनिमल है तो वो उसका क्या है, नेचुरल हैबिटाट है। जंगल में अगर वाइल्ड एनिमल है तो वो उसका नेचुरल हैबिटाट है। अब अगर हम चिड़ियाघर बना रहे हैं तो चिड़ियाघर में आप ऐसा तो है नहीं कि ईंट पत्थर का घर बना देंगे और उस घर में शेर को रखेंगे, समझ पा रहे हैं। तो चिड़ियाघर में भी अगर जानवर को आपको रखना है तो उसका नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर हम कोई ऐसा जानवर रख रहे हैं पानी में रहने वाला, तो उसके लिए तालाब बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो जू एक ऐसा जगह है जहां पे वाइल्ड एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करवा के फिर उसको कंजर्व करके रखा जाता है। समझ पा रहे हैं कि उसको उसके नेचुरल हैबिटाट में रखना है। समझिए, केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट क्यों बोले, क्योंकि जंगल में है तो जंगल में शेर का शिकार भी हो सकता है, कम हो रहा है, तो इसलिए चिड़ियाघर बनाए गए हैं कि क्योंकि कुछ चीजें क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। रेड डाटा बुक जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे जानवर क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। हाथी की संख्या कम हो रही है, शेर का संख्या कम हो रहा है, चीता का संख्या कम हो रहा है। तो उसको क्या करना है, हमको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया है, जू में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो हॉट स्पॉट एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहां पे शिकार करना मना है, शिकार प्रतिबंधित है, इस टाइप का बोर्ड लगा दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट का मतलब समझ गए, वहां पे हंटिंग अलाउ नहीं होगा। जू में कभी हंटिंग अलाउ नहीं होता है, सिंपल है। उसके बाद बोल रहा है ह्यूमन केयर, अगर उसको उस हैबिटाट में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको अंडर ह्यूमन केयर रखा गया है। तो ह्यूमन उसको, अगर किसी को खाना, देखे होंगे कि चिड़ियाघर में जिस पिंजरा में शेर बंद है उसमें देखे होंगे कि इतना बड़ा कटोरा में क्या दिया जाता है, उसको मांस दिया जाता है खाने के लिए। तो ह्यूमन के ही द्वारा केयर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, उसका केयर किया जा रहा है। और उससे हमको फायदा क्या हो रहा है, इतना जो आप कर रहे हैं उससे क्या फायदा हो रहा है। तो एक तो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो रहा है, पहला फायदा। और दूसरा फायदा यह है कि विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर, वो क्या खाता है और वो कैसा बिहेव करता है, ये हमको सीखने को मिल रहा है जू में। ठीक है, तो फूड हैबिट और बिहेवियर। अब देखिए, तो क्या क्या बता दिए हम, हर्बेरियम बताया, म्यूजियम बताया, बोटेनिकल गार्डन बताया, जूलॉजिकल पार्क बताया। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला है की। तो की कोई गार्डन नहीं है, की कोई म्यूजियम नहीं है। की क्या है इसको समझिए, की एक किताब है, छोटा सा नोटबुक है, बुकलेट है, इसको बुकलेट बताइए। की क्या है, बुकलेट है, एक छोटा सा डायरी टाइप का होगा। ठीक है, और वो क्या होता है इसको समझिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए होगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे आइडेंटिफाई करेगा, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, जनरली एनालिटिकल नेचर होता है। मान के चलिए आप किसी जंगल में गए, सतपुरा के घने जंगल में गए, कहीं गुजरात में गए, गिर जंगल में गए, गुजरात के गिर जंगल में गए।
ठीक है, आपको आइडिया नहीं है कि वहां पे किस तरह के जानवर मिलेंगे, किस तरह के प्लांट मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहां का, उस एरिया का, उस हैबिटाट का आप की खरीद लीजिए, की खरीद लेंगे, एक बुकलेट खरीद लिए। अब उस जंगल में या उस इलाका में जितना तरह का प्लांट, जितना तरह का एनिमल, जितना तरह का स्नैक, कैसे अब वहाँ पे कोबरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ पे कौन सा एंटीटॉक्सिन लेके जाना, अगर मान के लिए कल को सांप काट लिया तो कौन से सांप के होने की संभावना है वहाँ, तो इन सब के बारे में जानकारी कौन देगा? की। ठीक है, तो की क्या बताता है? की बताता है कि जब आप किसी जंगल गए और आपको किसी प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी आपको बताएगा, वो एक पन्ना देगा, उस पन्ना पे लिखा हुआ रहेगा कि फलाना, अच्छा क्या उस प्लांट में फ्लावर है, इधर लिखा हुआ, दो तरह से, इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ रहेगा, इधर रहेगा सिमिलरिटीज, इधर रहेगा डिससिमिलरिटीज, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, इस तरह से हर पेज पे उसका रहेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी दो प्लांट को कंपेयर कर रहे हैं, पहले से जान रहे हैं, ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टर देखिए, अगर इसका कैरेक्टर एक ए है, ठीक है, और इसका भी कैरेक्टर ए है, ये दोनों सिमिलर हो गया। इसके पास बी कैरेक्टर है, इसके पास नहीं है, तो डिसिमिलर हो गया, तो डिसिमिलरिटी आ गया इसमें। तो इस तरह से इसके सारे कैरेक्टर के बारे में आप की में पढ़ेंगे, हर प्लांट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में की में लिखा हो रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर देखेंगे, फिर देखेंगे कि कितने सिमिलरिटी है और कितने डिससिमिलरिटी है। अगर सिमिलरिटी ज्यादा है तो दोनों को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे, और अगर डिससिमिलरिटी ज्यादा है तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। समझ पा रहे हैं? कभी आपको कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों प्लांट देखने में सेम ही लग रहा है, तो उसके सारे कैरेक्टर पे जाइए, उसका लीफ देखिए कैसा है, सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है, उसका फ्लावर देखिए कैसा है, ठीक, इपिगाइनस है, पेरीगाइनस है, हाइपोगाइनस है, कैसा फ्लावर है, उसका कैलिक्स देखिए कैसा है, कोरोला देखिए कैसा है, एंड्रोसियम देखिए कैसा है, गाइनोसियम देखिए कैसा है, सारा कैरेक्टर को ऑब्जर्व कीजिए। उसमें फ्रूट्स देखिए कैसा लगा हुआ है, एपोकार्पस है, सिनकार्पस है, ठीक है, उसका रूट्स देखिए, प्रॉप रूट है, कौन सा मॉडिफिकेशन है, सारा कैरेक्टर को आप एनालाइज कीजिए दोनों में। और नंबर ऑफ सिमिलरिटी अगर ज्यादा है तो दोनों को अलग एक ग्रुप में रखेंगे, अगर नंबर ऑफ डिससिमिलरिटी ज्यादा है तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमको हेल्प करेगा कि प्लांट की क्लासिफिकेशन में भी कर सकता है और एनिमल के क्लासिफिकेशन में कर सकता है। कैसे करता है? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो लीड के बारे में बताते हैं। जिस तरह से हम सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी बताए, उसी तरह से अगला पेज मिलेगा आपको की में। की क्या है? एक डायरी है, उस डायरी में पेज में सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी लिखा हुआ रहेगा, फलन किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज के बारे में आप जाएंगे खोजने तो, ठीक है। अब अगला पेज आपको जो मिलेगा उसमें क्या होगा? पेयर में सेंटेंस लिखा रहता है, या तो ये कैरेक्टर होगा या तो ये कैरेक्टर होगा, आप मिलाएंगे, दो कैरेक्टर होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये है तो उसके लिए फिर से या तो ये होगा या तो ये होगा। समझिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। अगर कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर बी है, अगर ए है तो ए के लिए फिर से दो लाइन लिखा हुआ रहेगा, और अगर बी है तो बी के लिए फिर से दो लाइन लिखा हुआ रहेगा। तो ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। फिर आप कैरेक्टर को मिलाएंगे, देखेंगे B1 और B2 में से क्या है? B1 है, तो फिर इस B1 के लिए फिर से दो लाइन लिखा हुआ रहेगा कि उसमें या तो ये है या तो ये है। समझिए, आप क्या ध्यान से समझिए कि कितने कैरेक्टर के अंदर जा रहे हैं हम, ठीक है। फ्लावर है तो हम बोल दिए कि एक प्लांट में या तो फ्लावर होगा या तो फ्लावर नहीं होगा, समझ गए। तो उसको दो अलग अलग देखें। अब उस प्लांट में फ्लावर है तो अब हम आ गए फ्लावर पे, तो या तो फ्लावर में जो है कंप्लीट फ्लावर होगा या इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। मतलब कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं? जिसमें एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरला सब होता है। इनकम्प्लीट फ्लावर कोई भी होर्ल अब्सेंट हुआ। तो अगर चारों होर्ल है, कंप्लीट फ्लावर है या इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो अगर कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर में एंड्रोसियम कैसा है, गाइनोसियम कैसा है, समझ पा रहे हैं कि एपीपेटलस है कि पॉलीपेटलस है, पॉलीसेपलस है कि गेमोसेपलस है। मतलब सेपल्स फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, फिर उसका कैरेक्टर को आप देखेंगे। इस तरह से फिर सेपल्स को क्लासिफाई करने के बाद पेटल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो कैरेक्टर वाइज अंदर जाते जाएंगे।
तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे पेयर में होंगे, की में क्या होंगे, जितने भी स्टेटमेंट होंगे क्या होंगे, पेयर में होंगे, और उसी पेयर में से ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, लीड बोलते हैं। की जो होता है, कीज में जो स्टेटमेंट होता है वो कैसे होता है, पेयर में होता है। कैसे होता है, पेयर में होता है। अब की में स्टेटमेंट क्या है, पेयर में है, और उसका ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। कैसे पेयर में होता है ये समझ में आ गया। की से आपको कैसे हेल्प मिलेगा टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में। अब कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब इतने सारे कैरेक्टर को आप एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब की क्या करता है, एनालिसिस में हेल्प करता है, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में आएगा तो एनालिटिकल है कि नहीं है, एनालिटिकल है। तो की एनालिटिकल नेचर का होता है, की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। ये किसका आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, प्लांट और एनिमल का। और की में ईच स्टेटमेंट इन ए पेयर इज कॉल्ड लीड। ये सारा पॉइंट आपको समझा दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ, तीनों को एक साथ लेते हैं हम। फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ, तीन वर्ड है, फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स। ध्यान रखिएगा, प्लांट के लिए है कि एनिमल के लिए है कि या पूरे टेक्सोन के लिए है, टेक्सोन में कुछ भी हो सकता है। तो मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। किसी भी टेक्सोन पे आपको जाना है, आपको स्पीशीज लेवल पे जाना है, आपको जीनस लेवल पे जाना है, आपको फैमिली लेवल पे जाना है, आपको ऑर्डर लेवल पे जाना है, किसी भी एक लेवल पे जाना है, तो आप क्या कीजिए, उसको ले जाइए, किसी भी जंगल गए, वहां पे आपको उस जंगल में पाए जाने वाले प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस जंगल में कितने तरह के फैमिली पाए जाते हैं प्लांट का। ठीक है, तो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, मोनोग्राफ से मिलेगा। उस पार्टिकुलर एरिया का आप मोनोग्राफ खरीद लेंगे, उस मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होगा किसी भी टेक्सोन का। फैमिली का अलग आएगा मोनोग्राफ, जीनस का अलग आएगा, स्पीशीज का अलग आएगा, तो मोनोग्राफ हर चीज का अलग अलग आएगा। क्लियर है मोनोग्राफ क्या है। अब आते हैं मैनुअल्स। ठीक है, तो मैनुअल्स क्या है, नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल्स में किसी एक पार्टिकुलर एरिया के सारे स्पीशीज का नाम लिखा हो रहेगा, चाहे वो स्पीशीज प्लांट का हो, चाहे वो स्पीशीज एनिमल का हो। तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि बनारस में सांप का ये स्पीशीज पाया जाता है कि नहीं जाता है, तो आप क्या करेंगे, मैनुअल्स खरीदेंगे बनारस का। क्या खरीदेंगे, मैनुअल्स। उस मैनुअल्स में आपको लिखा हुआ रहेगा कि सांप का बनारस में कितना तरह का वैरायटी आज तक के डेट में देखा गया है, अपडेट रहता है वो। ठीक है, तो वो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, नेम ऑफ स्पीशीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इन पार्टिकुलर एरिया। क्लियर है। आगे देखिए क्या बताए हम, मैनुअल्स, फिर क्या बताए, मोनोग्राफ्स। अब हम बता रहे हैं फ्लोरा। फ्लोरा एंड फौना दो चीज होता है, फ्लोरा एंड फौना। आप पहले भी सुने होंगे फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा क्या है, प्लांट्स, और फौना क्या होता है, एनिमल्स। फ्लोरा क्या है, प्लांट्स, और फौना क्या होता है, एनिमल्स। तो फ्लोरा कंटेंट्स ऑफ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट का मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट हिली एरिया में पाया जा रहा है, कहां पाया जा रहा है, हिली एरिया में पाया जा रहा है, तो वो प्लांट उस हिली एरिया का क्या है, एक्चुअल हैबिटेंट है। समझ पा रहे हैं कि उस प्लांट का एक्चुअल हैबिटेट क्या हो गया, हिली एरिया हो गया। हिमालयन रीजन में ही कुछ प्लांट है जो पूरे इंडिया में कहां मिलेगा, सिर्फ हिमालयन रीजन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे हम, उस प्लांट के इंफॉर्मेशन का, उस प्लांट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, फ्लोरा में होगा। ठीक है, तो एक कोई प्लांट है, मैंगो है, तो मैंगो इंडिया में कहां कहां पाया जाएगा वो आपको बता देगा। या फिर कोई प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के तट पे ही पाया जाता है, तो वो आपको बताएगा कि समुद्र के तट पे पाया जाने वाला कौन कौन सा प्लांट है। तो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट, उस प्लांट का एक्चुअल हैबिटाट कहां है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, फ्लोरा। तो फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स ये सब भी क्या है, डायरी है आपका, छोटा सा बुकलेट है, और उसके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो आपको क्या बताए, की, मैनुअल्स, फ्लोरा और मोनोग्राफ, ये चारों क्या है, बुकलेट है। इस बुकलेट में आपको इंफॉर्मेशन होगा। टेक्सोनोमिकल एड्स में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम आपको क्या क्या समझाए हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, टेक्सोनोमिकल एड्स में, टेक्सोनोमिकल एड्स में क्या क्या हम पढ़े हैं उसके बारे में देखते हैं। पढ़े हैं हर्बेरियम, फिर पढ़े हम म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। इसके बाद हम क्या पढ़े, फ्लोरा, मैनुअल्स, की, मोनोग्राफ, कैटलॉग। इतना चीज हम लोग
पढ़ चुके हैं। किसमें? टेक्सोनोमिकल एड में। इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा फायदा किसमें? क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन में हेल्प करने के लिए ही क्या होता है? टेक्सोनोमिकल एड्स होता है। नोमेनक्लेचर आपको हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। देखिए नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन है आपका। इन नोमेनक्लेचर बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक। ठीक है, अगर प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे? इटैलिक में करेंगे। जीनस एंड स्पीशीज आर ऑलवेज ऑफ सेम नेम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे होमो सेपियंस लिखे तो होमो अलग नेम है और सेपियंस क्या है? अलग नेम है। ठीक है, तो कोई सेम नेम नहीं है, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। क्या है, सही है कि गलत है? गलत है। ठीक है, तो जीनस और स्पीशीज में से सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। बाकी सब क्या होता है? स्मॉल। समझ में आया? फिर क्या आ रहा है? जीनस इज रिटेन आफ्टर द स्पीशीज। ये भी गलत है, क्योंकि पहले क्या लिखते हैं? जीनस, ये क्या है? जीनस, और बाद में क्या लिखते हैं? स्पीशीज। ये क्या बोल रहा है? जीनस इज रिटेन आफ्टर द स्पीशीज। स्पीशीज के बाद जीनस नहीं लिखते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, जीनस और स्पीशीज में पहले किसको लिखते हैं? जीनस को लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। आप बताइए, सबसे पहले टेक्सोनोमिक कैटेगरी लिख लीजिए। पहले क्या था? किंगडम, फिर क्या था? फाइलम, फिर क्या था? क्लास, फिर ऑर्डर, फिर क्या है? फैमिली, फिर क्या है? जीनस, और लास्ट में क्या है? स्पीशीज। अब बताइए, स्पीशीज के बाद ऑर्डर आता है क्या? स्पीशीज के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या है? किंगडम, ऑर्डर के बाद क्या है? किंगडम। अब किंगडम के बाद फाइलम है क्या? नहीं है। आप याद कीजिए, आपको हम बताए थे टेक्सोनोमिक हायरार्ची क्या होता है? सीढ़ी के तरह होता है। कैसा होता है? सीढ़ी के तरह होता है। तो उसमें आप एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में जंप तो कर सकते हैं, लेकिन एक से जब जंप करके ऊपर चले गए तो फिर नीचे नहीं आ सकते हैं। जैसे इसमें क्या गलती किया है? स्पीशीज से ऑर्डर चला गया, तो स्पीशीज से जीनस और फैमिली को स्किप करके कहां चला गया? ऑर्डर चला गया, तो कोई बात नहीं, ऊपर ही जा रहा है ना, नीचे नहीं आ रहा है। ऑर्डर के बाद किंगडम गया और ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन किंगडम के बाद क्या आ गया? फिर नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर देखिए, स्पीशीज, फैमिली, जीनस, क्लास। स्पीशीज, फैमिली, फिर नीचे जीनस आ गया, तो फैमिली से फिर नीचे आ गया, ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ गया, तो फिर से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जीनस, स्पीशीज, जीनस के बाद स्पीशीज, जीनस के बाद स्पीशीज, और फिर कहां चला गया? स्पीशीज से फिर ऑर्डर, तो नीचे ऊपर हो रहा है, फिर से ये क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए, स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज से कहां गए? जीनस, फिर कहां गए? ऑर्डर, ऑर्डर, और ऑर्डर से ऊपर फाइलम। तो इस बार पूरा सीधे जा रहे हैं ऊपर। कहां जा रहे हैं? नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर एक कंटिन्यूअस जा रहे हैं, हायरार्ची में जा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्ची। इन सब का आंसर सही है। आंसर क्या होगा? डी। तो इसका मतलब आपको तभी समझाए थे तो समझ में आ गया था। टेक्सोनोमिकल हायरार्ची या तो नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे। नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं करना है। एक सीधा जाएंगे सीढ़ी से, ऊपर चढ़ना है तो आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, नीचे आना है तो नीचे आना है, नीचे चढ़ के ऊपर नहीं चढ़ना है, या फिर ऊपर चढ़ के नीचे नहीं आना है। क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, इन म्यूजियम्स एनिमल्स आर। म्यूजियम में एनिमल को कैसे प्रिजर्व करते हैं? अभी आपको हम बताए थे। केप्ट एंड प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार, जार में रख सकते हैं। उसके बाद प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस आफ्टर किलिंग। इंसेक्ट के बारे में बताए थे, इंसेक्ट को कलेक्ट कीजिए, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, तीन चीज किया जा सकता है। तो उसको आफ्टर किलिंग कलेक्ट करके रख सकते हैं, सही बात है। स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व्ड, स्टफ करके रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइव स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पूछा है। हर्बेरियम में क्या था? सिर्फ प्लांट। बोटेनिकल गार्डन में क्या था? सिर्फ प्लांट। जूलॉजिकल पार्क में सिर्फ क्या था? एनिमल। पूछा क्या है? प्लांट एंड एनिमल दोनों। ठीक है, और ध्यान रखिए यहां क्या लिखा है? रेस्पेक्टिवली। तो प्लांट एंड एनिमल अगर डायरेक्ट पूछेगा दोनों तो म्यूजियम में होगा, लेकिन रिस्पेक्टिवली पूछा है तो मतलब प्लांट के लिए कुछ अलग पूछा है, एनिमल के लिए कुछ अलग पूछा है। पहले प्लांट के लिए पूछा है तो पहले प्लांट वाला बताना है। ध्यान रखिए, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या होता है? दोनों होता है। अभी हम आपको बताएं, हर्बेरियम प्लांट के लिए तो सही है लेकिन म्यूजियम के लिए सही नहीं है।
म्यूजियम के लिए एनिमल और प्लांट दोनों होता है, सिर्फ एनिमल का बताना है। इसमें फिर आइए, बोटेनिकल गार्डन क्या हो जाएगा, प्लांट, और जूलॉजिकल पार्क में क्या हो जाएगा, एनिमल, और लाइव स्पेसिमेन होता है, इसका मतलब ये सही आंसर है। फिर देखिए म्यूजियम एंड हर्बेरियम, तो म्यूजियम में प्लांट एनिमल दोनों होता है, हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट होता है। इसलिए हम आपको बता रहे थे तभी से कि प्लांट किस में है, एनिमल किस में है, बोथ किस में है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? फिर देखिए जूलॉजिकल पार्क, तो ये एनिमल के लिए है, बोटेनिकल गार्डन किसके लिए है, प्लांट के लिए। तो ये उल्टा है, इसलिए हम बोले कि रिस्पेक्टिवली पूछा है तो पहले प्लांट का आंसर देना है फिर एनिमल का देना है। तो पहले प्लांट का आंसर क्या होगा, बोटेनिकल गार्डन, फिर एनिमल का आंसर क्या होगा, जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या कर दिया है, उल्टा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां पे कंक्लूड हो जाता है। थैंक यू। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।